हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 46 लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोग की परीक्षा की तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। विनय पत्रिका का विषय क्या है। ए देव स्तुति, बी योग भावना, सी ज्ञान प्राप्ति का साधन, डी आध्यात्मिक जीवन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए देव स्तुति है। अगला प्रश्न, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं। ए सूरदास, बी मल्लुकदास, सी रामानंद, डी कबीरदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कबीरदास है। अगला प्रश्न, लकड़बग्घा हंस रहा है कि रचयिता कौन है। ए लीलाधर जंगूड़ी, बी चंद्रकांत देवताले, सी रघुवीर सहाय, डी प्रयाग शुक्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चंद्रकांत देवताले हैं। अगला प्रश्न, यदि प्रेम जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी। इस कथन का संबंध है। ए चंद्रगुप्त कार्नेलिया से, बी ध्रुव स्वामिनी कोमा से, सी चंद्रगुप्त अलका से, डी वसंत सेना स्कंदगुप्त से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चंद्रगुप्त कार्नेलिया से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। ए कबीरदास, बी रैदास, सी मल्लुकदास, डी अनंतानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मल्लुकदास है। अगला प्रश्न, प्रेम राज्य किस कवि की रचना है। निराला की, बी सुमित्रानंदन पंत की, सी महादेवी वर्मा की, डी जयशंकर प्रसाद की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। ए 1945 ईस्वी में, बी 1951 ईस्वी में, डी 1948 ईस्वी में, डी 1959 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1951 ईस्वी है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है। ए बौद्धिकता, बी अतिशय वैयक्तिकता, सी क्षणवादिता, डी मार्क्सवादी दर्शन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मार्क्सवादी दर्शन है। अगला प्रश्न, मोचीराम कविता के रचयिता कौन है। ए मुक्तिबोध, बी धूमिल, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी धूमिल है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है। ये सरोज स्मृति, बी तुलसीदास, सी परिमल, डी शोकोच्छ्वास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी शोकोच्छ्वास है। शोकोच्छ्वास जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। यह कथन किसका है। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सी बालकृष्ण भट्ट का, डी श्रीनिवास दास का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट का है। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है। ठाकुर जगमोहन सिंह, बी श्रीनिवास दास, सी लज्जाराम मेहता, डी देवकीनंदन खत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीनिवास दास है। अगला प्रश्न, महाभारत का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद किस कवि ने किया। ए रसनिधि ने, बी सबल सिंह ने, सी ग्वाल कवि ने, डी पद्माकर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सबल सिंह ने किया है। अगला प्रश्न, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है। ए 1930 ईस्वी, बी 1933 ईस्वी, सी 1935 ईस्वी, डी 1940 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1935 ईस्वी है। अगला प्रश्न, गंगा हिमालय से निकलती है के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं। सही वाक्य का चयन कीजिए। ए गंगा हिमालयो प्रभवती, बी गंगा हिमालयम प्रभवती, सी गंगा हिमालयेड़ प्रभवती, डी गंगा हिमालयात प्रभवती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गंगा हिमालयात प्रभवती है। अगला प्रश्न, अस्मभ्यम शब्द रूप हैं। ए अस्मत् शब्द के तृतीया एक वचन का, बी अस्मत् शब्द के चतुर्थी बहुवचन का, सी अस्मत् शब्द के षष्ठी एक वचन का, डी अस्मत् शब्द के पंचमी बहुवचन का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अस्मत् शब्द के चतुर्थी बहुवचन का है। अगला प्रश्न, इनमें से तैलंग ब्राह्मण कौन थे। ए वल्लभाचार्य, बी चैतन्य महाप्रभु, सी स्वामी हरिदास, डी निम्बारकाचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वल्लभाचार्य है। अगला प्रश्न, विलोम शब्दों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ए अनाहूत आहूत, बी एकाग्र चंचल, सी जागरण जागृति, डी चतुर्मूढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी
जागरण और जागृति सही नहीं है, जागरण का विलोम शयन होगा। अगला प्रश्न, मौखिक का विलोम शब्द हैं लिखित, बी पठित, सी हस्त, डी फलित। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लिखित है। अगला प्रश्न, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का अर्थ है ए गुड़ खाना, बी असली परहेज, बी सी नकली परहेज, डी गुलगुले से परहेज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नकली परहेज है। अगला प्रश्न, तंग विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है ए हाल, बी गली, सी कमीज, डी कामना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कामना है। अगला प्रश्न, मुझसे चला नहीं जाता वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भाववाच्य है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का आंदोलन किसकी रचना है ए बद्रीनाथ चौधरी का, बी अयोध्या सिंह खत्री का, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, डी ठाकुर जगमोहन सिंह का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अयोध्या प्रसाद खत्री का है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन स्वच्छंदतावादी कवि हैं ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी मैथिली शरण गुप्त, डी अज्ञेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न, उन्नाव और रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती हैं ए कन्नौजी, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी बुंदेली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अवधी है। अगला प्रश्न, भावकत्वम साधारणीकरणम यह परिभाषा किसने दी है ए भट्टनायक ने, बी भट्टलोलट ने, सी अभिनव गुप्त ने, डी आचार्य शंकुक ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भट्टनायक ने दी है। अगला प्रश्न, धर्मात् सुखम भवति में कौन सी विभक्ति है ये प्रथमा विभक्ति, बी पंचमी विभक्ति, सी तृतीया विभक्ति, डी चतुर्थी विभक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पंचमी विभक्ति है। अगला प्रश्न, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है ये गुण संधि, बी यड़ संधि, सी अयाद, डी दीर्घ संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यड़ संधि है। अगला प्रश्न, सफ़ेद मेमने उपन्यास के रचनाकार कौन हैं ए गिरिराज किशोर, बी महेंद्र भल्ला, सी मणि मधुकर, डी दुष्यंत कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मणि मधुकर है। अगला प्रश्न, किस शब्द शक्ति में अर्थ ध्वनित होता है ए अभिधा में, बी लक्षणा में, सी व्यंजना में, डी तात्पर्य में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी व्यंजना में होता है। अगला प्रश्न, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लक्षणा है। अगला प्रश्न, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है ए आदिकालीन कविता में, बी दोहा में, सी नई कविता में, डी चौपाई में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नई कविता में हुआ है। अगला प्रश्न, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है ये कविता, बी कहानी, सी संस्मरण, डी आलोचना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आलोचना है। अगला प्रश्न, अपने अपने राम उपन्यास किसका लिखा हुआ है इलाचंद जोशी का, बी भगवान सिंह का, सी भगवती चरण वर्मा का, डी महेश दर्पण का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भगवान सिंह का है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास शशि प्रभा शास्त्री का नहीं है ए अमलतास, बी क्योंकि, सी करक रेखा, डी 14 फेरे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 14 फेरे हैं। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया ये ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने, बी हेमचंद्र ने, सी भोज ने, डी दामोदर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हेमचंद्र ने किया है। अगला प्रश्न, प्रसाद का कौन सा नाटक जयचंद और पृथ्वीराज की कथा के आधार पर लिखा गया है ए करुणालय, बी विशाख, सी प्रयाश्चित, सी ध्रुव स्वामिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रयाश्चित है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा है दक्षिणी हिंदी, बी खड़ी बोली, सी बुंदेली, डी बघेली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी खड़ी बोली है। अगला प्रश्न, सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिरमोर पंख पीताम्बर उर बनमाल। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं ए बिहारी की, बी केशवदास की, सी सूरदास की, डी तुलसीदास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सूरदास की हैं। अगला प्रश्न, चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है ए द्वैतवाद, बी अचिंत्य भेदाभेद, सी शुद्धाद्वैतवाद, डी अद्वैतवाद।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अचिंत्य भेदाभेद हैं। अगला प्रश्न, अजातशत्रु नाटक का रचनाकार काल क्या है? ए 1921 ईस्वी, बी 1922 ईस्वी, सी 1926 ईस्वी, डी 1930 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1922 ईस्वी है। अगला प्रश्न, सेठ गोविंद दास किस काल के नाटककार हैं? ए भारतेंदु युग के, बी द्विवेदी युग के, सी प्रसाद युग के, डी प्रसादोत्तर युग के। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रसाद युग के हैं। अगला प्रश्न, भक्ति ने चीनी फेरी वाला महादेवी जी के किस संकलन का पात्र हैं? ए पथ के साथी, बी अतीत के चलचित्र, सी स्मृति की रेखाएं, डी मेरा परिवार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी स्मृति की रेखाएं हैं। अगला प्रश्न, रसभूषण का वर्ण विषय क्या है? ए अलंकार विवेचन, बी रस विवेचन, सी श्रृंगार रस एवं नायिका भेद, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी श्रृंगार रस एवं नायिका भेद हैं। अगला प्रश्न, अष्टयाम किसकी रचना है? ए देव की, बी मतीराम की, सी ग्वाल की, डी गोप की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए देव की हैं। अगला प्रश्न, छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है? रीति ग्रंथ, बी राज प्रशस्ति, सी चरित काव्य, डी नीति काव्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चरित काव्य हैं। अगला प्रश्न, न घर का न घाट का नाटक के रचनाकार हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी जीपी श्रीवास्तव, सी हरिकृष्ण प्रेमी, डी विष्णु प्रभाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जीपी श्रीवास्तव हैं। अगला प्रश्न, मुनि शब्द का पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूपों में कौन सा गलत है? ए मुने, बी मुनिभ्याम, सी मुन्योः, डी मुनिभ्यः। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मुन्योः हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ए वातायन चतुर्सेन शास्त्री की कृति है, बी गेहूं और गुलाब निराला की रचना है, सी 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, डी चेतना के बिंब के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गेहूं और गुलाब निराला की रचना है। यह कथन असत्य है। गेहूं और गुलाब राम वृष बेनीपुरी की रचना है। अगला प्रश्न, अष्टछाप का वह कवि कौन था जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिन तक बेहोश रहे? ए सूरदास, बी नंददास, सी परमानंद दास, डी चतुर्भुज दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी परमानंद दास हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक लेखक कौन हैं? ए देवेंद्र कुमार शर्मा, बी भोलानाथ तिवारी, सी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डी डॉक्टर नामवर सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। अगला प्रश्न, रीतिकालीन आचार्य कवियों ने शास्त्रीय मत को श्रेष्ठ और अपने मत को गौड़ मान लिया। यह कथन किस आलोचक का है? ए रामचंद्र शुक्ल का, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी डॉक्टर नगेंद्र का, डी विजयेंद्र स्नातक का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। ये संवत 1880 से संवत 1920 तक, बी संवत 1791 से संवत 1889 तक, बी सी संवत 1890 से संवत 1925 तक, डी संवत 1791 से संवत 1889 तक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संवत 1890 से संवत 1925 तक है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए धीरेन्द्र वर्मा, बी शिव सिंह सेंगर, सी रामचंद्र शुक्ल, डी मिश्र बंधु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर हैं। अगला प्रश्न, मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप है। ए मुनये, बी मुनेह, सी मुनौ, डी मुनिभ्याम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मुनेह हैं। अगला प्रश्न, फैंटेसी का प्रयोग किस कवि ने सर्वाधिक किया है? ऐसा विश्वदयाल सक्सेना ने, बी मुक्तिबोध ने, सी निराला ने, डी अज्ञेय ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मुक्तिबोध ने किया है। अगला प्रश्न, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? ए रघुवंशम का, बी शिशुपाल वधम का, डी किरातार्जुनीयम का, सी कुमार संभवम का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी किरातार्जुनीयम का है। अगला प्रश्न, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए अन्नपूर्णा देवी को, बी जी शंकर कुरूप को, सी सुमित्रानंदन पंत को, डी उमा शंकर जोशी को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जी शंकर कुरूप को दिया गया है। यह एक मलयालम लेखक हैं। अगला प्रश्न,
आला छंद का प्रयोग किस आधुनिक काव्य में हुआ है? ए साकेत में, बी कामायनी में, सी प्रिय प्रवास में, डी यशोधरा में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रिय प्रवास में हुआ है। अगला प्रश्न, रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा? ए भट्टनायक ने, बी शंकुक ने, सी आनंदवर्धन ने, डी अभय दीक्षित ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भट्टनायक ने कहा है। अगला प्रश्न, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए मारा मारा फिरना, बी शिक्षा ग्रहण करना, सी अनुभवी होना, डी तीर्थ यात्रा करना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अनुभवी होना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? ए गोदान, बी दादा कामरेड, सी नीला चांद, डी मैला आंचल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मैला आंचल है। यह फणीश्वर नाथ की रचना है। अगला प्रश्न, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? ए रेणुका, बी दीपशिखा, सी छत्रसाल दशक, डी चिदम्बरा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी छत्रसाल दशक है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है और छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। अगला प्रश्न, बाल का स्त्रीलिंग होगा? ए बालिका, बी वालिका, सी बाला, डी वाली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बाला है। अगला प्रश्न, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए गिरिजा, बी शैलसुता, सी अर्पणा, डी चंचला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी चंचला है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन मात्रिक छंद है? ए दोहा, बी चौपाई, सी रोला, डी ए सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ए सभी हैं। अगला प्रश्न, कान्हा शब्द है? तत्सम, बी तद्भव शब्द, सी देशज शब्द, डी विदेशज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न, किन कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है? ए जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, बी जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, सी जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो, डी जो कर्तव्य से विमुक्त हो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। अगला प्रश्न, किस कहानीकार की कहानियाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं? ए जैनेन्द्र की, बी यशपाल की, शीला चंद्र जोशी की, डी अज्ञेय की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन शीला चंद्र जोशी की हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? ए रामकुमार भ्रमर ने, बी श्री राम शर्मा ने, सी प्रेमचंद ने, डी विभांशु दिव्याल ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्री राम शर्मा ने किया है। अगला प्रश्न, निम्न में सोमप्रभ सूरी की रचना कौन सी है? ए कुमारपाल चरित, बी कुमारपाल प्रतिबोध, डी सी प्रबंध चिंतामणि, डी भविष्यत कहा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कुमारपाल प्रतिबोध है। कुमारपाल चरित हेमचंद की रचना है, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंगाचार्य की रचना है और भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। अगला प्रश्न, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? ए चंदन बरदाई ने, बी गोरखनाथ ने, सी विद्यापति ने, डी अमीर खुसरो ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अमीर खुसरो ने किया है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? ए पिंगल, बी डिंगल, सी अवहट, सी देश भाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डिंगल है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? ए अब्दुल रहमान को, बी राम सिंह को, सी स्वयंभू को, डी पुष्पदंत को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी स्वयंभू है। अगला प्रश्न, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? राजा जय सिंह के, बी राजा शिव सिंह के, सी राजा भानु प्रताप सिंह के, डी राजा हिम्मत सिंह के। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राजा शिव सिंह के हैं। अगला प्रश्न, विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से जायसी ने किया है? ए वैशाख, बी चैत, सी आषाढ़, डी जेठ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आषाढ़ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? ए गोल, बी अधिक, सी भीतरी, डी नुकीला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अधिक है। अगला प्रश्न, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है? ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी नामबोधक, सी नाम धातु, डी सहायक क्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डी सहायक क्रिया है। अगला प्रश्न,
मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की? ए मुल्ला दाऊद ने, बी नियामत खान ने, सी रस खान ने, डी शेख निसार ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रस खान ने किया है। अगला प्रश्न, इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसीदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया? ए विनय पत्रिका, बी गीतावली, सी कवितावली, डी उपर्युक्त सभी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में किया है। अगला प्रश्न, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? ए 12, बी 20, सी 3, डी 9। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 20 है। अगला प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद हैं? ए 3, बी 5, सी 4, डी 7। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 5 है। अगला प्रश्न, निराला की बादल राग कविता का संबंध है? ए छायावादी सौंदर्य से, बी प्रगतिवादी चेतना से, सी प्रयोगवादी चेतना से, डी प्रकृति के सौंदर्य से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रगतिवादी चेतना से है। अगला प्रश्न, एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन हैं? ए सुदर्शन, बी कौशिक, सी प्रेमचंद, डी प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुदर्शन है। अगला प्रश्न, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी मैथिली शरण गुप्त, डी सियाराम शरण गुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? ए सदैव, बी मतैक्य, सी परमोदार्य, डी गुरुपदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गुरुपदेश है। गुरुपदेश में दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न, कालिदास की उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय की जन्म की कथा है? ए रघुवंशम, बी कुमार संभवम, सी मेघदूतम, डी अभिज्ञान शाकुंतलम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कुमार संभवम है। अगला प्रश्न, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, बी मन का, सी हृदय का, डी बुद्धि का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हृदय का है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बी प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, सी अपभ्रंश, पाली, प्राकृत और हिंदी, डी हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी हैं। अगला प्रश्न, किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? ए भर्तृहरि, बी भारवी, सी कालिदास, डी दंडी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारवी है। अगला प्रश्न, पुस्तक जल्हड़ हथ दय चली गज्जन नृपकाज में जल्हड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? ए हमीर रासो, बी विशलदेव रासो, सी पृथ्वीराज रासो, डी विजयपाल रासो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ए पार्वती मंगल, बी जानकी मंगल, सी रुक्मिणी मंगल, डी बरवय रामायण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रुक्मिणी मंगल है। अगला प्रश्न, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है? ए श्रेणी, बी कतार, सी श्रृंखला, डी पंक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कतार है। अगला प्रश्न, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो के लिए एक शब्द है? ए बागी, बी विश्वासघाती, सी देशद्रोही, डी विद्रोही। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी देशद्रोही है। अगला प्रश्न, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, बी सी मिश्र वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न, कुवलय माला कथा के लेखक कौन हैं? ए धर्मसूरी, जी मुनि जिन विजय, सी सोम प्रभु सूरी, डी उद्योतन सूरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उद्योतन सूरी है। अगला प्रश्न, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में पर कौन सा कारक है? ए संप्रदान, बी अपादान, सी अधिकरण, डी संबंध। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न, कछुआ धर्म के लेखक कौन हैं? ए श्याम सुंदर दास, बी अध्यापक पूर्ण सिंह, सी पद्म सिंह शर्मा, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला प्रश्न, निराला की सर्वप्रथम कविता जूही की कली को किस संपादक ने तिरस्कार पूर्वक लौटा दिया था? ए बाल मुकुंद गुप्त ने, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सी प्रताप नारायण मिश्र ने, डी गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। अगला प्रश्न, साहित्य लहरी के रचयिता कौन हैं? ए सूरदास, बी नंददास, सी कृष्णदास, डी गोविंद स्वामी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सूरदास हैं। आज का हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।